दोस्तों, यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की गर्मी अभी से बढ़ने लगी है और बहुजन समाज पार्टी ने जिस अंदाज से अपनी चुनावी तैयारी का आगाज किया है, उससे समाजवादी पार्टी से लेकर आपकी अपनी विधानसभा सदाबाद से बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी तक की बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ आकाश आनंद ने चुनावी मंच से अखिलेश और राहुल गांधी की उम्र को लेकर सवाल खड़े किए। गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और अखिलेश यादव को अंकल कह दिया। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने छात्रों और नौजवानों के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल क्यों कहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएसपी 2027 के लिए अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दी है। क्या मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी के जरिए बहुजन समाज पार्टी के युवा वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है, और क्या ये खेल समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक को चुनौती देने के लिए है जिस पर अखिलेश यादव लंबे समय से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद की पहली बड़ी चुनावी रैली में ही उनके बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। मंच से आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब मैं 30 साल का हूं और सामने वाला नेता 50 साल का है, तो सम्मान के साथ उन्हें अंकल कहना गलत कैसे हो सकता है। अब राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, चुनावी मौसम में हर शब्द के पीछे एक रणनीति देखी जाती है, और आकाश आनंद के इस बयान को भी उसी नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद को लगातार युवा राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में पेश करते रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद को उन्हें अंकल कहना सीधे सीधे उसी युवा नेतृत्व की छवि पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बयान को अपने अपने तरीके से मुद्दा बना लिया है। कहीं से सवाल उठाया गया कि सिर्फ कम उम्र होने से कोई युवा नेता नहीं बन सकता, तो कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के राजनीतिक संघर्ष और युवाओं के मुद्दे को सामने रखकर आकाश आनंद पर पलटवार किया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि इसके ठीक बाद मायावती भी मैदान में उतरती हैं। मायावती ने छात्रों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश के छात्र और नौजवान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान और चिंतित हैं, और बीएसपी उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। यानी एक तरफ आकाश आनंद चुनावी मंच से युवा चेहरे के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, और दूसरी तरफ मायावती छात्रों और नौजवानों के मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में ला रही हैं। यही वह जगह है जहां बीएसपी की राजनीति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में युवा वोटर किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। नौकरी, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियां, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा और निजी क्षेत्र में रोजगार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लाखों युवा सीधे जुड़े हुए हैं। मायावती ने इसी कड़ी में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों को भी उठाया। बीएसपी का संदेश साफ दिखाई देता है। पार्टी उन युवाओं तक पहुंचना चाहती है जो रोजगार और सामाजिक हिस्सेदारी जैसे सवालों को लेकर परेशान हैं। अगर बीएसपी अपनी इस चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में कामयाब रही, तो आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में कई बड़े समीकरण बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, 2027 में युवा वोटर किसके साथ जाएगा? बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या अन्य कोई राजनीतिक समीकरण? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।